वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी। तो आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे ना, ये बहुत ही मज़ा आएगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नॉर्मल लोगों के लिए है, सबके लिए है, क्योंकि आज हर एक इंसान अपना टैक्स निकालना चाहता है और उसके लिए सीए के पास जाता है। बट मैं बता रहा हूँ ना, एंटायर थिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी डन बाय अ लेमैन ऑल्सो। कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको सीए के पास जाना ही होगा, और अगर आपके पापा जा रहे हैं या कोई जान रहे हैं जिसको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जाना पड़ता है, आप उनके पैसे बचाइए और खुद भी खूब पैसे कमाइए, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो जानना जरूरी है कि आप अपना टैक्स कैसे कंप्यूट करोगे, ठीक है। सेमेस्टर 4 और 5 सिलेबस दोनों में ही आपको ये टॉपिक सीखना ज़रूरी है। इसके बिना कैपिटल गेन्स का एक पार्ट नहीं हो पाता है, और सेमेस्टर 5 तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो वी हैव टू लर्न दिस टॉपिक, जिसके बिना हम लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके, सीए वालों लोगों के लिए भी है, सबके लिए ये टॉपिक इज़ द मोस्ट कॉमन टॉपिक जो सबको आना चाहिए। बहुत लोगों को आता है ठीक ठाक, बहुत लोगों को नहीं आता है। तो जिसको नहीं आता है, इसको समस्या होती है, हम उनके लिए ये टॉपिक लेके आ रहे हैं, ठीक। ओके, टॉपिक का नाम क्या रखेंगे? हाउ टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, अब आपका सबका सेमेस्टर वगैरह तो शिफ्ट हो ही चुका है, तो हम लोग जो अभी ईयर चल रहा है, हम लोग उसी ईयर के हिसाब से करेंगे, मतलब जो लेटेस्ट वाला है, ठीक है, ताकि आप लोग फ्यूचरिस्टिक सीख पाओ। तो लेटेस्ट वाला के हिसाब से ही करेंगे, और लेटेस्ट वाला के लिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 2019-20 रहेगा। और जो हम लोग का असेसमेंट ईयर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 2020-21, ठीक है। अब व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर हम लोग को सबको पता है, हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़े हुए हैं, और जो नहीं पढ़े हुए वो जान लें। फाइनेंशियल ईयर मीन्स द इनकम इन विच वे जनरेट द इनकम। ओके, जब हम लोग पैसे कमाते हैं। और टैक्स असेसमेंट ईयर मतलब क्या? जिस साल हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर को हम लोग इन शॉर्ट लिख सकते हैं इनकम जेनरेटिंग ईयर। इनकम जेनरेटिंग ईयर। एंड सर व्हाट इज दिस असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर इज द टैक्स पेइंग ईयर, ठीक है। मतलब हम लोग पोस्ट पेड वेज में टैक्स पे करते हैं। देखो तो 19-20 में कमाए और उसका टैक्स कब दे रहे हैं? 20-21 में। मतलब 19-20 बोले तो 1 अप्रैल 19 से शुरू हुआ होगा और ये खत्म हो गया होगा 31 मार्च 2020। मतलब सर अभी तो 2020 गया, 31 मार्च 2020। अरे 20 तो चल रहा है, बट 31 मार्च 2020 तो चला गया। तो एक हिसाब से इस साल का ही टैक्स आप लोग को लगाना सिखाया जा रहा है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और सबसे बेस्ट बात क्या बोलो तो, अभी तक तो सर रिटर्न फाइलिंग की डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है कि आप बाद में रिटर्न फाइलिंग लगा सकते हो। तो आज ही हम लोग इसको सीख लेंगे कैसे ये सारा चीज टैक्स को अपना कंप्यूट करना है। सरकार ना सब चीज को डिवाइड कर दिया कुछ इंसान के एज ब्रैकेट्स में, ठीक है। एज ब्रैकेट्स बोलने का मतलब, सरकार बोलता है अगर आप 60 ईयर्स टच कर जाते हो या फिर ग्रेटर हो, उससे ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर अगर आप 80 ईयर या फिर उससे ग्रेटर हो, तो आप क्या कहाँ आ जाते हो? आपको दर्जा दिया जाता है सीनियर सिटीजन का। तो सर 80 में क्या ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है? हाँ, आप ज़्यादा बूढ़ा हो जाते हो, और टैक्स आपको नाम दे देता है सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। पहले आपको क्या बोलता है? सीनियर, और उसके बाद सुपर सीनियर सिटीजन। और सर अगर हम लोग लेस देन 60 हैं तो हम लोग को क्या बोला जाएगा? सर हम लोग आम आदमी हैं, कुछ नहीं बोला जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर जनरल पीपल, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? जनरल। सर हम लोग इसको नॉर्मल बोल सकते हो? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे, कितना ठेस पहुंचेगा। जो 60 और 80 वाले हैं वो क्या बोलेंगे? क्या हम एबनॉर्मल है क्या? ठीक है। तो आपको ये सब नहीं वर्ड यूज करना है, यू आर जस्ट द जनरल पीपल, ओके। तो जनरल, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। खैर नाम में कुछ नहीं रखा है, कैसे टैक्स किसको कितना देना है हम लोग वो सीखते हैं। अप टू 2,50,000 मैं जो लिखा रहा हूँ ध्यान से तुम लोग कॉपी करते चल रहा है इसको, ठीक है। ये स्लैब्स आपके काम आएगा एग्जाम में। अप टू 2,50,000 जनरल पीपल का भी टैक्स निल है। अगर आप बात करोगे सीनियर सिटीजन का, तो अप टू 2,50,000 इनका भी यहाँ पे अप टू 3 लाख इनका टैक्स भी निल है। बेसिकली 250 लिख के फायदा नहीं है, 3 लाख लिखने से ही तो 250 के अंदर आ गया हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अप टू ₹5 लाख
ठीक है, इनका टैक्स नील है। मतलब सर अगर हम लोग 58 ईयर्स के हैं या फिर हम लोग 18 ईयर्स के हैं, हम लोग को 2.5 लाख रुपए अगर साल भर में, मतलब साल भर में 2.5 लाख मतलब कितना हो गया, अराउंड 20,000 से भी 20,000 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप ले लोगे, अगर आप एग्जैक्ट निकालो ना, 2.5 लाख को डिवाइड करो 12 से, तो यानी आप 20,833 तक अगर महीना में कमाते हो, तो यानी आप साल में कमाओगे समथिंग लेस देन 2.5 लाख, तो आप सेफ हो, आपको और कोई टैक्स नहीं देने का दरकार है। सर लेकिन आपका ना बात पे हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि मोदी जी ने तो बोला 5 लाख तक किसी को टैक्स देने का दरकार नहीं है बजट में। एकदम बिल्कुल सही बोला मोदी जी ने, बट इस तरह नहीं बोला, उसको घुमा के थोड़ा बोला। हम लोग उसको रिबेट के सेक्शन के थ्रू पढ़ेंगे, डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि 5 लाख तक टैक्स नहीं देना है। तो इस बात को बहुत ध्यान से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, 2.5 लाख रुपया तक किसको टैक्स नहीं देना है? नॉर्मल इंसान को। सीनियर सिटीजन के लिए क्या टैक्स का रेट लगा, क्या स्लैब लगा दिया वो लोग, बोला 3 लाख तक आप कोई टैक्स देने का दरकार नहीं है। एंड सुपर सीनियर के लिए क्या लिमिट लगा दिए हैं? 5 लाख। बोले ये अगर 80 साल के हैं आप, तो आप 5 लाख तक कोई आपको टैक्स देने का दरकार नहीं है, ठीक है। सो दिस इज सिंपल सिचुएशंस, ओके। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट स्लैब कहाँ से है? 2.5 लाख 1 रुपया, ठीक है, बिकॉज 2.5 लाख एग्जैक्ट हो नहीं सकता। नेक्स्ट स्लैब कहाँ से है? 2.5 लाख 1 रुपया से। 2.5 लाख 1 रुपया से कहाँ तक जाएगा ये स्लैब? सर ये स्लैब जाता है 5 लाख तक। बोलता है अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हो साल में और 5 लाख तक कमाते हो, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? सरकार बोलता है ओनली 5%। क्या? ओनली 5%। मतलब सपोज आप एग्जैक्टली 5 लाख रुपीज़ कमा रहे हो, तो आप टैक्स कितना दिए? 5 लाख इंटू 5%। आप लोग यही किया ना, फटाफट हड़बड़ाओ मत, गुड़ गोबर हो जाएगा, पूरा जीरो मिलेगा। ध्यान से बात समझो, सरकार क्या बोला है? 5 लाख तक, 2.5 से 5 तक जिसका स्लैब है उसको कितना देना है? 5%। अब वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। तो अगर मेरा इनकम 5 लाख है तो हमें कितना टैक्स देना है? सर अप टू 2.5 लाख तो आपको देना ही नहीं था। तो सर 5 लाख में से, कैलकुलेटर चालू रखना, 5 लाख में से पहले वो 2.5 लाख तो हटा दो, राइट। 5 लाख में से 2.5 लाख पे तो देना ही नहीं है टैक्स, तो 2.5 लाख हटा दिए। अभी कितना बचा कैलकुलेटर पे? 2.5 लाख। इस 2.5 लाख पे बोल रहा है कि 5% दो, इस 2.5 लाख पे बोल रहा है 5%, यानी कितना आ रहा है? 12,500। बात समझ में आया कि कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है? फ्लैट 5% मत लगा देना। 5 लाख देखा तो सर मेरा इस स्लैब के अंदर हम फॉल कर रहे हैं तो सीधा 5%, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ओके। अच्छा ये किस चीज़ पे देखा जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम पे या टोटल इनकम पे? हमेशा आपको टोटल इनकम पे देखना है। सर ये क्या होता है ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम? मैं बात करता हूँ इसको नेक्स्ट पेज में। देखो 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, आप लोगों को पता है, ठीक। 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, राइट। 5 हेड्स में कौन कौन सा हेड्स हो गया? सैलरी से कुछ पैसे कमा सकते हो आप, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कुछ पैसे कमा सकते हो, पीजीबीपी से कुछ पैसे कमा सकते हो, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन से कुछ पैसे कमा सकते हो, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से पैसे कमा सकते हो। कोई भी 5 तरीके से जब आप पैसे कमाते हो, तो इन सारे को जोड़ने के बाद जो फिगर आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है, इस पे बात ध्यान से सुनना। ये जो 5 हेड है, हम लोग के साथ जो क्लासेस नॉर्मली कर रहे होंगे उनको ये सारे के बारे में पता होगा। जिसको नहीं पता, आप सोच लो ना, ये 5 तरीके हैं पैसे कमाने के, ठीक है। सरकार के हिसाब से बोलते हैं कि इन 5 के अंदर ही डाल दो, इससे ज़्यादा एक्सपैंड मत करो। सोर्सेस तो बहुत हो सकते हैं, हेड्स पर 5 ही है, ठीक है। सोर्सेस तो कुछ भी हो सकता है ना, चोरी करके पैसा कमाया, हाँ मजाक का बात है, लेकिन सोर्सेस बहुत हो सकते हैं, अनलिमिटेड सोर्सेज हो सकते हैं, बट द हेड्स आर ओनली 5, ठीक। इसमें से एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लेटर इन द सिलेबस, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। मोस्ट प्रॉब्ली ये अपना लास्ट चैप्टर होगा जब सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। इसको यहाँ से माइनस करने के बाद जो फिगर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम, ठीक है। तो आप टोटल इनकम तक तो पहुँच ही जाओगे, जब पूरा चैप्टर सारा पढ़ लोगे तो टोटल इनकम तो निकाल ही लोगे। यही टोटल इनकम का मैं बात कर रहा हूँ, 5 लाख। ये टोटल इनकम कितना हो सकता है? सर 8 लाख भी तो कमा सकते हैं, सर 80 लाख भी तो कमा सकते हैं। आप कितना भी कमा सकते हो, आपके ऊपर है, आपके इनकम जनरेटिंग पावर के ऊपर है। बट हम लोग को क्या फोकस करना है कि सर इस पर टैक्स कैसे निकलेगा। इनकम कमा लिया वो तो सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितना इनकम कमाए। सरकार को मतलब है कि आप उस इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब टैक्स कैसे पे होगा?
आओ सीखते हैं। अगले, अगर कोई 5 लाख से ज़्यादा कमाता है तो क्या होगा? द नेक्स्ट स्लैब इज 5,01,000 रुपीज़ टू 10 लाख। सर यहाँ आप कुछ क्यों नहीं लिखे? ज़रूर लिखेंगे, एक बार पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 5 लाख टू, बोलो कितना? 5 लाख टू 10 लाख। कितना परसेंट यहाँ पे टैक्स लेंगे सरकार? 20% टैक्स। ओ माय गॉड, ठीक है, ज़्यादा है ना? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अबव 10 लाख 1 रुपी कितना सरकार टैक्स लेगा आपसे? अबव 10 लाख 1, 30%। ठीक है, तो 3 स्लैब बात समझ में आया? अच्छा, अगर मेरा मान लो इनकम है 7.5 लाख, सर एक बार बताइए कैसे होगा टैक्स कैलकुलेट? अब लोग खुद सोचो, खुद से सोच के बताना। हाँ, आप कौन हो जो 60 के नीचे हो? मानते हो ना अपने आपको 60? आई होप जो व्यूअर्स देख रहे हैं ये सब 60 के नीचे ही वाले देख रहे होंगे। 60 के ऊपर, 60 और उसके ऊपर या 80, वो तो हम लोग बस पढ़ाते हैं बट देखते तो नहीं है वैसे व्यूअर्स। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं 2.5 लाख से 5 लाख वाला, और ये हो गया 7.5 लाख वाला बात करते हैं। सपोज आपका इनकम है 7.5 लाख, कैलकुलेटर पे दबाओ 7.5 लाख, लिखा ना 7,50,000। देखो ऐसे बस खाली लिखना है कैलकुलेटर पे 7,50,000। पहला 2.5 लाख तक तो छूट है ना, तो इसमें से ना तो 2.5 लाख हटा दे, माइनस कर दे 2.5 लाख। एक कितना बचा? सर बचा 5 लाख रुपया। अभी अगला 2.5 लाख पे कितना टैक्स है? अगला 2.5 लाख क्यों बोल रहे सर? 5 लाख बोले ना। अरे 2.5 से 5 है ना अगला स्लैब, तो इसके बीच में रुपया कितना है? ओनली 2.5 लाख रुपया है। ओके, तो अगला 2.5 लाख पे कितना टैक्स है? 5%। तो 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। और इसमें जो 2.5 लाख पे टैक्स दे दिया उसको हटा दे, तो कितना बचा? फिर बचा 2.5 लाख। उस पर कितना रेट लगाएगा ये लोग? ये लोग लगाएगा 20%। तो यानी कितना हो गया? 50,000। तो 50,000 और 12,500 कितना हो गया? 62,500। अच्छा, हम ये सब ओरली कर रहे हैं, तुमको ओरली नहीं करना है। अभी हम तुमको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे, फिर सीनियर सिटीजन में बढ़ेंगे। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1 मेरे साथ साथ लिखता। एग्जाम्पल 1, टोटल इनकम मैं कितना दे रहा हूँ? 8 लाख रुपीज़। ठीक है, अभी तो एक किया ना, 8 लाख रुपीज़ करते हैं। एज क्या? सर एज ले लो, हमारी एज है 26। मेरी जो एज है मैं वो लिख दिया। ठीक है, मेरी एज है 26 ईयर्स। तो चलो मेरे इनकम कैलकुलेट करते हैं। मेरा इतना इनकम नहीं है 8 लाख, लेकिन मेरे 26 ईयर्स, ये तो बहुत ज़्यादा इनकम है। हम लोग फर्स्ट लैब में आते हैं। ओके, तो चलो 26 ईयर्स वाला करते हैं। टेक्निक मैं जो बता रहा हूँ ये सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है, यही सीख के जाना और यही करना आपको। ठीक है, थोड़ा बचकाना लगेगा लेकिन करेंगे यही। ठीक है, जो हम लोग सीख रहे हैं वही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे ना, अपना ऐसे लिख देंगे टोटल इनकम। हम लोग आंसर कर रहे हैं, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन कैसे, अब टैक्स कंप्यूट करना है इसका सोल्यूशन। टोटल इनकम सर 8 लाख, परफेक्ट। लेस यहाँ करते जाना, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टैक्स। इसके नीचे हम लोग टैक्स लिखते चलेंगे। पहला स्लैब क्या था याद करो? पहला स्लैब मैं आपको ले चलता हूँ स्लैब के पास। पहला स्लैब था अप टू रुपीज़ 2,50,000। तो मैं चलूँगा, पहला स्लैब में कोई टैक्स देना है क्या? अप टू 2,50,000 कोई टैक्स देना है? यस और नो? नो सर, कोई टैक्स नहीं देना है। तो यानी टैक्स कितना? एट द रेट 0%। एंड व्हाट इज द टैक्स अमाउंट? निल। बात क्लियर? 2.5 लाख पे पहला पे कोई टैक्स नहीं है, तो एट द रेट 0% टैक्स कितना हुआ आपका? निल। कितना बैलेंस इनकम बचा? एक बैलेंस इनकम 8 लाख माइनस 2,50,000। वी आर लेफ्ट विद द बैलेंस इनकम ऑफ 5,50,000। ठीक है, इजी। 5,50,000 आपका क्या हो गया? बैलेंस इनकम। फिर इसमें से लेस करेंगे, क्या बोलो तो? अगला स्लैब कितने का है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्लैब सर था 2.5 लाख से लेके 5 लाख। अच्छा, ये क्यूमुलेटिव चल रहा है ना, कोई इंसान अप टू 2.5 लाख है तो 2.5 लाख खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट स्लैब 2.5 लाख 1 रुपया से शुरू हो रहा है, 5 लाख तक खत्म हो रहा है, तो बीच में उसके अंदर कितना रुपया है? 2.5 लाख। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का इनकम कितना है? बैलेंस इनकम 5,50,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? लिखेंगे नेक्स्ट 2,50,000। नेक्स्ट 2,50,000 माइनस करो। अच्छा, इस पे क्या रेट पे टैक्स है सर? 5%। तो इस पे 5% टैक्स लगा के हम लोग का कितना आया था? 12,500। अब देखो तो बैलेंस इनकम कितना बचा? इसमें से 2.5 लाख माइनस करो, बैलेंस इनकम बच रहा है 3 लाख। ओके, द बैलेंस इनकम इज 3 लाख।
अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड स्लैब है क्या। थर्ड स्लैब बोलता है ये हो गया, ये हो गया थर्ड स्लैब क्या बोलता है, 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक, अंदर में कितना रुपया, इसके अंदर कितना रुपया सर, 10 लाख में से 5 लाख घटाओगे तो 5 लाख आएगा, तो इसके अंदर है 5 लाख रुपया। बट क्या हमारे पास बैलेंस इनकम इतना बचा है, हमारे पास तो बैलेंस इनकम सिर्फ 3 लाख बचा है। तो जब भी बैलेंस इनकम कम बचेगा, जितना फिगर स्लैब में होगा, आप हमेशा क्या लोगे, लोअर ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि 3 लाख बचा हुआ तो 3 लाख पे तो टैक्स देंगे, ठीक है। तो इस 3 लाख के ऊपर फिर माइनस कर दो, ये 3 लाख तो फाइनल है, तो नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट ऑफ हाउ मच, नेक्स्ट स्लैब कितने का था, 20%। समझ गया ना, इतना इजी चीज। एक दो एग्जाम्पल और खुद से जब करेगा तो और क्लैरिटी। तो मेरा टोटल टैक्स कितना आ गया सर, मेरा टोटल टैक्स आ गया 72,500, मेरा टोटल टैक्स हो जाएगा 72,500। क्लियर और नॉट क्लियर, परफेक्ट, सुपर। अच्छा, ये पूरा टैक्स नहीं है, अभी इसमें ना एक सेस जुड़ता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक, मैं जोड़ ही दूं क्या, ऐड, हर एसएससी को ये एक सेस देना होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या रेट है सर इसका, 4%, ठीक है। 4% किस पे लगता है, 4% टैक्स लाइबिलिटी पे लगता है, इनकम पे नहीं। क्या बोलोगे, 4% टैक्स लाइबिलिटी पे लगता है, इनकम पे नहीं। बहुत ध्यान से वर्ड इसको लिख लो, ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, नॉट इनकम। बार बार कभी कभी एग्जाम में क्या कंफ्यूजन होता है, टोटल इनकम 8 लाख जो है उसके ऊपर 4% लगा के आ गए, अरे नहीं पगला, बोलता है टैक्स लाइबिलिटी पे लगाना है। तो 72,500 पे 4% लगाओ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो कितना आ रहा है कुल मिला के 2900 प्लस 72,500, कुल मिला के हमारा टैक्स लाइबिलिटी कितना आ रहा है, 75,400। सिंपल, तो आपने अपना टैक्स लाइबिलिटी निकाल लिया, परफेक्ट। कॉपी कर लो, फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। हो गया कॉपीड। मैं तुम लोग को ले चलता हूँ अब नेक्स्ट स्लैब में, हाँ थोड़ा बड़ा हो जाए। अब तुम अपने पापा का करो, ठीक है, जिसके पापा का 60 से, ये पापा और ये दादाजी, ठीक है, दिस इज पापा जी, मैक्सिमम लोगों के पापा का यही एज होता होगा, एंड दिस इज दादाजी, ठीक है। और किसी से पापा का 60 के नीचे भी हो सकता है, हैपेंस, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनका लिए नेक्स्ट स्लैब कौन सा होगा सर, नेक्स्ट स्लैब कहाँ से शुरू होगा, ऑब्वियसली सर 3 लाख 1 रुपये से शुरू होगा। जब 2.5 लाख में 3 लाख में ख़त्म हुआ तो 3 लाख 1 से शुरू होगा, और ये कहाँ जाएगा, 2 रुपीज़ 5 लाख, 3 लाख 1 रुपये से कहाँ तक जाएगा, 2 रुपीज़ 5 लाख। नेक्स्ट स्लैब कितने होगा, 5 लाख 1 रुपीज़, 5 लाख 1 रुपीज़, एंड ये कितने तक जाएगा सर, 2 जाएगा, ये बोलो कितना, 10 लाख, 10 लाख। इसमें रेट कितना सर, वही 5%, और यहाँ पे कितना रेट होगा सर, 20%, एंड अबव 10 लाख 1 रुपीज़, अबव 10 लाख 1 रुपीज़ यहाँ पे कितना होगा, 30%, ठीक है। सिंपल सा स्लैब है, सेम स्लैब कॉपी पेस्ट, जस्ट क्या चेंज हुआ, जहाँ हम लोग 2.5 लाख में खत्म किए तो 2.5 लाख 1 से शुरू किए थे, यहाँ पे इस बार हम लोग 3 लाख पे खत्म कर रहे हैं और 3 लाख 1 से शुरू कर रहे हैं, परफेक्ट है, ओके। बाकी सारा देखो स्लैब सेम है। तो अगर 60 साल के हैं पापा तो एक एग्जांपल उस पर किया जाए, ओके। चलो अब देखो, पापा हैं तो तुमसे थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2, तो पापा हैं तो ज़्यादा पैसा कमाने देते हैं, पापा हैं तो इनका टोटल इनकम कर देते हैं हम लोग 11 लाख रुपीज़, और इनका एज कर देते हैं 62 ईयर्स, ठीक है, 62 ईयर्स। कैसे करेंगे हमको साफ साफ बताना ठीक से, ठीक है। टोटल इनकम, मैं क्या लिखा हूँ पहले, टोटल इनकम, हाउ मच इज़ आवर टोटल इनकम, हम लोग की टोटल इनकम है सर 11 लाख, मतलब पापा की टोटल इनकम है 11 लाख। पहले क्या करते थे हम लोग सर, लेस अप टू रुपीज़ कितना, 2.5 लाख नहीं लिखोगे इस बार कितना लिखोगे, 3 लाख, ठीक है।
अप टू ₹3 लाख इसका पापा का एग्जेम्पशन है, 3 लाख तक पापा को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से घटाएंगे कितना, 3 लाख, कितना टैक्स आएगा, 8 लाख आएगा। ओके, अब इसको क्या बोलते थे हम लोग, बैलेंस इनकम। इस पे टैक्स कितना, @0% नील। हम सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, एकदम उसी को फॉलो करना, बच्चा वाला है लेकिन थोड़ा दिन बाद बहुत अच्छा लगेगा। लेस, नेक्स्ट क्या स्लैब है, नेक्स्ट स्लैब को ध्यान से फोकस करके सुनना। जब आप 50 साल से 60 साल से कम थे तो यहाँ 2.5 लाख से 5 लाख था अगला स्लैब। अब जब आप 60 साल से ज़्यादा हो गए तो 3 लाख से 5 लाख है। पहले गैप में कितना रुपया था, 2.5 लाख, अब गैप में कितना है, ओनली 2 लाख। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है, प्लीज़ ध्यान देना, एग्जाम में वरना गलती हो जाएगा इस चीज़ को लेके। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ से 2 लाख रुपीज़ माइनस कर दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए टैक्स @5%। तो 2 लाख का 5% कितना हुआ बॉस लोग बता दो जल्दी से, 10,000 रुपया, ठीक है। ओके, तो हम लोग के पास कितना पैसा बचा सर, हम लोग के पास बचा 6 लाख। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस इनकम। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लैब को माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट कितना रुपया आएगा, आओ वापस से देखते हैं। सर 3 लाख के बाद तो कोई चेंजेस था नहीं, मतलब 3 लाख टू 5 लाख होने के बाद तो कोई चेंजेस था नहीं। थर्ड स्लैब से फोर्थ स्लैब तो सेम ही है, 5 लाख से 10 लाख में 20% एंड 10 लाख के ऊपर 30%। तो 5 लाख और 10 लाख के बीच में कितना गैप, 5 लाख। तो बैलेंस इनकम कितना है चेक करो, 5 से ज़्यादा है या 5 से कम। सर बैलेंस इनकम है 6 लाख, यानी 5 से ज़्यादा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 5 लाख। ओके, चलो कितना आया, 1 लाख रुपया। बैलेंस इनकम कितना बचा हमारा, 1 लाख रुपया। सर इस पर टैक्स कितना लगेगा, 20% करके। ये कितना होगा, 1 लाख। चलिए नेक्स्ट, अब लास्ट स्लैब क्या है, 10 लाख है उससे ऊपर। अब हमारा क्या इनकम, बैलेंस इनकम यहाँ 10 लाख से ऊपर बचा है नहीं, तो जो बचा है हम लोग उसी पर टैक्स लगाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट 1 लाख, नेक्स्ट 1 लाख। तो ये माइनस कर दो 1 लाख, तो बैलेंस इनकम बच जाएगा 0। और इस पर टैक्स कितना लगेगा, 30% के रेट से लगेगा। तो 30% कितना होता है, 30,000। सबको जोड़ा जाए, चलिए जोड़ देते हैं सबको, 1 30 और 1 40। सेस लगा दें, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो 1,40,000 पे 4% लगाओ, कितना आया, 5,600। ऐड करो 1,45,600। दिस इज माई टैक्स लाइबिलिटी। बात क्लियर, यस और नो? कोई भी डाउट होगा संग संग मेरे व्हाट्सएप करके पूछो, 9903-503-989 इस नंबर पे, ठीक है। ओके, बाकी होना तो नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा लग रहा है टॉपिक। कॉपी कर लो इसको जिसको चाहिए, बाकी जो खुद से कर लिया वेरी गुड। अच्छा 80 ईयर्स होता सर अगर इनका, तो क्या चेंजेस आ जाता है इसमें, सोच के बताइए। तो 80 ईयर्स के होते और 11 लाख रुपया कमाते तो सर इसमें ये चेंजेस हो जाता है, ये जो अप टू 3 लाख है ना, ये चेंज होकर क्या हो जाता है, अप टू 5 लाख। और जो नेक्स्ट स्लैब होता है वो कहाँ से लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में 5 लाख टू 10 लाख था तो 5 लाख लिखते हैं, ठीक है बात। पहले अप टू 5 लाख कैंसिल हो गया बिकॉज उतना तक तो एग्जेम्पशन है, करके दिखा देते हैं। कॉपी हो गया, अभी तो स्लैब भी लिखना है ना उसका, तो पहले ये कर लो फिर स्लैब लिख लेते हैं।
ओके चलिए कॉपी हो गया, आ जाओ इसको अपडेट कर लेते हैं, जो हम लोग का लास्ट स्लैब बचा हुआ है 80 ईयर्स वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो इनका क्या फंडा था, अप टू ₹5 लाख नील है, तो इनका नेक्स्ट स्लैब क्या होगा, नेक्स्ट स्लैब बोलो कहाँ से शुरू होना चाहिए सर, नेक्स्ट स्लैब इनका शुरू होना चाहिए 5,01,000 रुपया से लेके 10 लाख तक, सिंपल राइट। तो 5 लाख से 10 लाख में कितना टैक्स रेट होता है 20%, तो इनका टैक्स होना चाहिए एट द रेट 20%। एंड इनका अगला स्लैब क्या होना चाहिए, अबव 10 लाख 1 रुपीज़, इनका अबव 10 लाख में कितना होना चाहिए एट द रेट 30%, ओके, इनका होना चाहिए एट द रेट 30%। चलिए अब आपके दादाजी हैं तो वो थोड़ा और ज़्यादा कमाते होंगे, तो उनके लिए भी कुछ करते हैं। अच्छा ये अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक रिबेट, जो मेन टॉपिक है वो रिबेट है, अभी हम लोग रिबेट वाला करेंगे, उसके बाद ख़त्म होगा। अभी हम लोग को पहले ये एक सीखते हैं कि अगर 80 साल वाले हैं तो क्या होगा, इनका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 80 साल वाले हैं ना। एग्जाम्पल 3, टोटल इनकम इनका है, बड़ा और कर देते हैं ना, 14 लाख कर देते हैं, बहुत पैसा कमाए हैं 14 लाख, और इनका एज कर देते हैं हम लोग 81 ईयर्स, ओके, हो गया कंडीशन सेटिस्फाई। तो टोटल इनकम इनका किया हम लोग 14 लाख, इनका कितना तक एग्जेम्प्ट है सर, लेस, इनका 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है सर, तो अप टू 5 लाख मैं क्या करूँ यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, एट द रेट 0% इनका नील टैक्स रेट चलेगा। बैलेंस इनकम कितना बचेगा, 14 - 5 दैट इज 9। अगला स्लैब कितना, नेक्स्ट स्लैब कितना, 5 लाख से 10 लाख, उसके अंदर कितना पैसा है 5 लाख, बैलेंस इनकम कितना 9 लाख, तो क्या लेंगे 5 लाख, ऑलवेज लोअर 5 लाख, तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट 5 लाख्स, माइनस करेंगे, टैक्स रेट कितना 20%, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 लाख, यहाँ कितना बचेगा 4 लाख। तो सर नेक्स्ट स्लैब कितने का है, ये बैलेंस इनकम हुआ, नेक्स्ट स्लैब कितना, नेक्स्ट स्लैब इज ऑफ 30%, तो हम लोग का क्या 10 लाख से ज़्यादा, यहाँ पे नहीं है 10 लाख से ज़्यादा, तो जो बचा उस पर पूरा टैक्स लगा देंगे 30%, तो नेक्स्ट 4 लाख्स के ऊपर हम लोग लगाएंगे एट द रेट 30%, दिस इज इक्वल्स टू 1,20,000, तो यहाँ पे नील बचा, यहाँ पे टोटल 2,20,000। अब हम लोग क्या लगाएंगे, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, 4% किसका, टैक्स लाइबिलिटी का, तो 2,20,000 के ऊपर 4% लगाओ, कितना आ रहा है हम लोग का 8800, कुल मिला के 22800 000, हाँ 2,28,800, 2,28,800, ये हो गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी। जिसको कॉपी करना कर लो, जो खुद से कर लिया वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी। ठीक है, चलिए कॉपी हो गया सबका। नेक्स्ट टॉप, अच्छा इसके लिए एक होमवर्क ले रहा हूँ, एज, यही ग्रुप एज, इसका आपका होमवर्क रहेगा, इसका होमवर्क में अपने टोटल इनकम को कर लेना है 7 लाख, ठीक है, मैं कम कर दिया आपके लिए, आप 7 लाख का होमवर्क करोगे, एग्जाम्पल 3 से रिलेटेड लिख लो, होमवर्क में टोटल इनकम 7 लाख, अभी रिबेट करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ओके। इसका होमवर्क में लिखो जो 62 ईयर्स के लिए है, क्वेश्चन ऑफ होमवर्क इज, इनका एज मैंने कर दिया 9 लाख, ठीक है, इनका टोटल इनकम मैंने कर दिया 9 लाख,
आप इसी एज फैक्टर से सॉल्व करोगे। और इसके लिए मैं भी होमवर्क लिखो, क्वेश्चन होमवर्क इसका आप लोग ले लो 3,20,000 3,50,000, ठीक है। 3 एज ग्रुप का आप मेरे को 3 तो अलग अलग होमवर्क करके दोगे, और होमवर्क करके मेरे को व्हाट्सअप करोगे, मैं चेक करूँगा, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके बिना नहीं, मैं इसका करेक्ट आंसर आपको करने के बाद बताऊँगा, ठीक, वरना फिर आप कॉपी कर लोगे। ओके, सो वो पार्ट खत्म हो गया, अपना टेबल रेडी, अपना एग्जाम्पल रेडी, काम खत्म। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको वो 5 लाख वाला फंडा भी समझ में आएगा कि क्यों मोदी जी कहते हैं कि, या फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि 5 लाख तक किसी को भी टैक्स देने की दरकार नहीं है। उसका कारण अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज रिबेट? देखो ये जो टैक्स आ रहा है ना हम लोग का यहाँ पे, देखो तो इधर कितना आया 228,800, फिर इधर कितना आया टैक्स लायबिलिटी 145,600, पहले वाले में कितना आया टैक्स लायबिलिटी 75,400, ठीक है। ये 3 ठो हम लोग को आया, ठीक है। क्या क्या आया? ये टैक्स लायबिलिटी आया हमारा। तो सर इसके ऊपर भी सरकार हमको डिस्काउंट देता है, ठीक है। अब डिस्काउंट देता है सर, आप डिस्काउंट लगाए क्यों नहीं? क्योंकि वो तीनों आदमी को नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए डिस्काउंट नहीं लगाए। तो रिबेट का क्या प्रोविजंस है? पहला कंडीशन तो ये है कि उसको रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का तो आपने डेफिनेशन सब लोग पढ़े ही हो, मैंने भी पढ़ाया था। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई भी तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। जो नहीं पढ़ा उसके लिए सिंपल सा एक जान लो, लेमन के तौर पे, जो कोई भी आदमी है, रेजिडेंट मतलब जो 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया पे रहा। सेकंड कंडीशन के डीप में जाने की दरकार नहीं है, फर्स्ट कंडीशन से ही काम चला लो। तो हम लोग सब तो 180 दिन से 182 डेज से ज़्यादा ही रहते हैं इंडिया में, ठीक है। उतना तो रहते ही है, उससे ज़्यादा ही रहते हैं। 6 महीने तुम नहीं रहते हो इंडिया में, रहते हो, इतना बड़ा आदमी हो तो अलग बात है, फिर तो मेरा वीडियो क्या देखोगे। रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए सबसे पहला चीज़। सेकेंड है आपका जो टोटल इनकम है ना, वो अप टू ₹5 लाख होना चाहिए। ये नया अमेंडमेंट है, ठीक है। क्या ये अमेंडमेंट मतलब ये चेंजेस है जो इस साल से आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा, पर्टिकुलरली इसी साल, और उसके बाद वाला बजट में फिर चेंज होगा, ठीक है। हमको पता है, हम इसलिए बता दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी साल के हम लोग ये पढ़ेंगे। अप टू ₹5 लाख तक आपका क्या होना चाहिए? टोटल इनकम। अगर आप ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई, मैंने यहाँ क्या लिखा? टोटल इनकम, मैंने यहाँ नहीं लिखा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या डिफरेंस है सर? आओ एक बार वापस दिखा देता हूँ। देखो जो हम लोग का ये 5 हेड्स को मिला के जो इनकम आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम नहीं, ये 5 लाख से ऊपर रह सकता है। ये जो है डिडक्शन के बाद जो फाइनल फिगर आ रहा है ये 5 लाख तक रहना चाहिए या उससे नीचे रहना चाहिए। 5 लाख भी हुआ चलेगा, नो प्रॉब्लम, या 5 लाख से नीचे भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 लाख वाला में सिर्फ एलिजिबल है रिबेट, यहाँ एलिजिबल नहीं है सर, यहाँ भी एलिजिबल नहीं है। तो हमारा एग्जाम्पल में तुम नोटिस किए होगे, पहला में टोटल इनकम कितना? 8 लाख, दूसरा में टोटल इनकम कितना और दिखा रहे हैं 11 लाख, और तीसरा में टोटल इनकम कितना सर? 7 लाख, ठीक है। तो यानी कौन एलिजिबल था? 14 लाख, यानी कौन एलिजिबल था? कोई भी नहीं सर, इसीलिए हम लोग रिबेट नहीं लगाए। लेकिन सर अब जो होमवर्क दिए हैं आप, उसमें आप देखोगे एग्जाम्पल 1 में जो इसका जो रिलेटेड होमवर्क है उसमें टोटल इनकम कितना दिए हैं? 3.5 लाख। तो यानी रिबेट का एप्लीकेशन आप लोग करोगे होमवर्क में, ठीक है। सेकंड और थर्ड में अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 9 लाख और 7 लाख है, लेकिन फर्स्ट वाले में अप्लाई हो पाएगा। तो सर रिबेट मिलता कितना है, वो भी इंपॉर्टेंट बात है, जानना जरूरी है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, लिखते चलना ये नोट्स। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितना रिबेट मिलेगा? ऑब्वियसली सरकार आपको छूट दे रहा है तो लोअर ही देगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। बोलता है पूरा टैक्स लाइबिलिटी जो भी है वो आपको एज अ रिबेट दे देंगे, जाओ। या फिर 12,500, ठीक है, 12,500, 12,500, या तो पूरा का पूरा टैक्स लायबिलिटी या फिर 12,500, जो भी लोअर रहेगा ना वो आप माइनस कर लेना अपने टोटल इनकम से, ठीक है। सर एक ठो करा दीजिए, अच्छा रहेगा, मैं कराऊंगा भी, ठीक है। 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी मतलब वो जो टैक्स आया था हम लोग का वो, या फिर क्या, या फिर हम लोग का जो भी
12,500 अमाउंट है वो आप पूरा लेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, यस और नो, इतना ही सा है रिबेट। इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग वो एग्जाम्पल लेके सीखते हैं कैसे होगा। रेडी, चलिए हम लोग रेडी करते हैं। कौन सा इनकम चूज़ करना होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 4 में मैं ऐसा क्या इनकम चूज़ करूं? सर एग्जाम्पल 4 में आप टोटल इनकम ऐसा चूज़ करिए, तब आप खुद से एग्जाम्पल बताओ मेरे को। ऐसा कुछ चूज़ करिए जो 4,90,000 जो मेरे को उस रिबेट लेने में हेल्प करे। अब रिबेट लेने में जो हेल्प करेगा कौन? 5 लाख के नीचे या 5 लाख तक रहता है तो हेल्प करता है मेरे को। चलिए अब हम लोग देखते हैं उसका एप्लीकेबिलिटी कैसे होता है। ऐसा इसका एज क्या है सर? एज इसका डाल दो ना, 40 ईयर्स डाल दो, ठीक है, 40 ईयर्स डाल दो। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे निकलेगा। हम लोग को पहले बेसिक सा तुम लोग भी निकाल के दो, मैं तो खुद निकाल ही रहा हूँ तुम लोग के साथ, पहले तुम लोग भी निकाल के दो। 4,90,000 देखते हैं क्या टैक्स आता है, उसके बाद देखते हैं। 4,90,000 लेस, पहला स्लैब बताओ, अप टू 2.5 लाख। तो अप टू 2.5 लाख यहाँ से लेस करें, चलिए अप टू 2.5 लाख यहाँ से लेस कर देते हैं हम लोग, अप टू 2,50,000। तो 4,90,000 माइनस 2,50,000 आ रहा है कितना? 240। ये हम लोग का क्या होता था सर? इसको हम लोग बैलेंस इनकम बुलाते थे, इससे कोई मतलब नहीं है, टैक्स इस पे लगता है @0% नील। सब बैलेंस इनकम बचा इतना। नेक्स्ट स्लैब क्या था? 2.5 लाख से 5 लाख, उसके अंदर कितना पैसा हुआ? 2.5 लाख। और बैलेंस इनकम क्या है? 2.5 लाख हमारे पास नहीं, 2,40,000 है, तो जो दो लोअर रहता है उस पर टैक्स लगता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नेक्स्ट 2,40,000 और इस पर टैक्स लगा देंगे। तो यहाँ से 2,40,000 भी हटा दो, ये हो गया नील। और यहाँ पे कितना टैक्स लगाएंगे? 5%। नेक्स्ट स्लैब क्या था? पहला स्लैब के बाद बड़ा बच्चा लोग का स्लैब क्या है? 5%। तो 2,40,000 पे आप लगा दो 5%, मेरा आ रहा है 12,000 रुपया। तो मेरा कुल मिलाकर टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया? 12,000। अब हमको क्या है? रिबेट देना चाहिए पहले, तो चलो रिबेट देते हैं। लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब सर पहले क्यों नहीं होता था 5 लाख तक डिस्काउंट? पहले जो था ना, ये जो फिगर है 12,500, ये 2,500 था, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम होता था, सिर्फ 2,500 मिलता था यहाँ। अभी देखो इसका इम्प्लीकेशन देखो कितना आता है। रिबेट, रिबेट में क्या बोला था? लोअर लेंगे सर। क्या दो चीज का लोअर? ए 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। एंड व्हाट इज आवर टैक्स लाइबिलिटी? दिस इज आवर टैक्स। तो 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी मतलब क्या? 12,000। 12,000 का 100% कितना होता है सर? 100% ऑफ 12,000 इज 12,000। और बी 12,500। इन दोनों का लोअर कौन सा है, ये या ये? सर ऑब्वियसली ये। तो हम लोग रिबेट कितना लेंगे? 12,000 रुपया। तो 12,000 में से 12,000 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? नील। यही था आपका रिबेट। तो हम लोग टैक्स कितना दिए? 5 लाख तक इनकम होने के बावजूद भी हम लोग कितना दिए टैक्स? 0 रुपीज़ टैक्स दिए, 0 रुपीज़। कॉपी कर लो। दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, आपका हो गया। मज़ा आया ना पढ़ के? कितना इजी हो जाता है हम लोग के लिए टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना फ्यूचरिस्टिक के लिए। हाँ,
इसीलिए सब बोल रहा था कि 5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो यही फंडा है कि 5 लाख तक टैक्स नहीं है, ऐसा नहीं है। टोटल इनकम अगर आपका कम है 5 लाख तक है तो आपको रिबेट के जरिए टैक्स मिल रहा है। सर अगर मेरा इनकम टोटल इनकम 5 लाख 1 रुपया हो जाता तो क्या मैं 1 रुपया पर टैक्स देता? नहीं सर, सरकार क्या बोला, टोटल इनकम अगर 5 लाख तक है, अगर 5 लाख 1 हो जाएगा तो क्या आपको ये रिबेट के सेक्शन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया? ये एंड है, एंड क्या ये दोनों सेटिस्फाई हुआ? रेजिडेंट इंडिविजुअल हुए, ठीक बात है। अगर ये 5 लाख 1 हो गया तो 5 लाख से ज्यादा हो गया ना, तो फिर काहे का रिबेट? 5 लाख से ज्यादा हो गया तो फिर काहे का रिबेट? अगर ये 5 लाख 1 होता, सोचो ना, ये अगर 5 लाख 1 होता, 490 नहीं होता, ठीक है, ये 490 के जगह ये अगर 5 लाख 1 होता तो क्या होता? सर आप इसी तरह 5 लाख 1 से कैलकुलेट करते रहते और आपका जो भी टैक्स आता वो आपका फाइनल टैक्स होता, नो रिबेट। ठीक है, यही हम लोग बोले थे ध्यान से कि इस चीज में कैच है, इसको पकड़ना। अब अगर 5 लाख 1 होता तो क्या होता? देखो 5 लाख 1 रुपया, इसमें से मैं 2.5 लाख हटाता, अप टू 2.5 लाख नील होता, 0%। जो बैलेंस 2.5 लाख 2.5 लाख बचा उस पर मैं लगाता 5%, 2.5 लाख पे लगाया 5%, हो गया 12,500, और वो जो 1 रुपया एक्स्ट्रा है उस पर 20%, तो 12,500 रुपया 20 पैसा। ठीक है, ये होता मेरा टैक्स लायबिलिटी। फिर हमको वो 12,500 माइनस करने नहीं मिलता। ठीक है, ये रिबेट सेक्शन मेरा इररेलेवेंट हो जाएगा अगर मेरा टोटल इनकम ही 5 लाख से ज़्यादा हो जाए। टोटल इनकम जब तक 5 लाख तक है तब तक हमको रिबेट मिलेगा, उसके बाद रिबेट इररेलेवेंट हो जाता है। क्लियर पूरा अच्छे से? अच्छा, एग्जाम्पल 4 से भी रिलेटेड एक होमवर्क कर लो। क्वेश्चन होमवर्क, टोटल इनकम इसका कर लो 6 लाख रुपीज़। 6 लाख से सब रिबेट कैसे देंगे? टोटल इनकम इसका कर लो एग्जैक्टली 5 लाख रुपीज़। ठीक है, टोटल इनकम इसका कर दिया मैंने, कितना तुम्हारे लिए? एग्जैक्टली 5 लाख रुपीज़। करके बताना क्या हुआ। ठीक है, ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको कैपिटल गेम में भी काम आएगा और रियल लाइफ में भी काम आएगा, 5 में भी काम आएगा, सेमेस्टर 5 में भी काम आएगा। तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से करिए। कोई भी डाउट्स होगा मेरे को व्हाट्सएप करिए। इसके बाद आपको इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ने का दरकार है। यू आर मोर देन एनफ सिक्योर्ड। बाय बाय, टेक केयर।